हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो जा रहा है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। इसका बेसिक डिटेल पहले लेंगे, आज बेसिक क्लास चलाएंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर में परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सब। तो चलते हैं, बेसिक डिटेल लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉफिट लॉसेस में आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, वो उनको समझ आ जाए कि आखिर में परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये 50% है, ये क्या है 50%, ये 50% है, इसको हमको नॉर्मल वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, 1/2। ये सबको मालूम है कि हाफ होता है, मालूम है ना, सबको मालूम है। लेकिन आखिर में ये आया कैसे, ये वैल्यू कैसे आई भाई? अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 50% का 1/2 होता है, यानी 50% आपने ले लिया, यानी कि आधा भाग उसका ले लिया। लेकिन आखिर में आया कैसे, आखिर में ये परसेंटेज गया कहां? भाई मेन मैटर ये आता है कि चलिए 50 है, इसको हम किसी से डिवाइड कर देते हैं तो चलते मानते हैं कि चलो भाई 50% का आधा हो गया। बट ये परसेंटेज कहां गया, परसेंटेज कहां गया, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि परसेंटेज जब लग जाए तो आप मान के चलो कि इसकी वैल्यू 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। परसेंटेज की वैल्यू मान के आप चलो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। यहां तक क्लियर? यानी हमें एक बात तो पता चल गई कि ये परसेंटेज हटा होगा तो 100 आया होगा, परसेंटेज हटाए होंगे तो 100 आया होगा। यह तो आपको क्लियर बात पता चल गई। अब देखिए, 50 हमने लिखा, जैसे ही परसेंटेज हटाया, जैसे ही मैंने परसेंटेज हटाया, नीचे हमारा कितना आ गया? 100, यानी डिवाइड में हमारा कितना आ गया? 100। अब काट के देख लो, 1/2 आ जाएगा। तो आप तो ये सोच रहे होंगे, सर जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो सब जानते हैं, आपने अंधा लगा दिया कि नीचे 100 लगा दिया, हो गया। ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा होगा। चलिए एक और मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए 25% है, चलिए 20% आप मान लो, सबसे अच्छा 20% है। अब आप बताओ, अब प्रूफ करके बताना कि इसका क्या होगा। भाई इसमें तो आपने बोल दिया कि सर ये तो बच्चों वाली चीज थी, वो तो हम भी लगा देते 100 नीचे, काट देते 1/2 आ जाता, आप भी कह सकते हो। बट इसका करें सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे, 20 ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 नीचे लिखेंगे। जब परसेंटेज हटाया गया तो बटे में 100 नीचे लिखा गया, 0 से 0 कैंसिल किया गया, 2 से ये कैंसिल, कितना आ गया? 1/5। करके देख लो 1/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप निकाल कर देख सकते हो कि 1/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये तो हमें वैल्यू नहीं मालूम थी, इसकी तो वैल्यू मुझे मालूम थी 1/2 होती है। तो मैंने इसको सोचा कि क्यों ना हम इसको कुछ आइडिया लगा के कर लिया जाए। तो चलो मैंने आपको बता दिया आइडिया लगा के, क्या बटन 100 रख देते हैं, काट के देख लेते हैं, आ गया आंसर। ये तो चलिए एक तरह से तुक्का मारना हुआ, बट इसका तो तुक्का नहीं मारा जा रहा है। ये 20% है, परसेंटेज हटाया, बटन में 100 लगाया, यानी डिवाइड 100 किया तो हमारा 1/5 आ रहा है। यानी कि हमारा बिल्कुल सही समझ आ रहा है कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला और सही पैटर्न पे चले हैं। चलिए यहां तक समझ आ गया। तो अब एक और नियम आता है इसका, छोटा सा एक और आता है कि यदि हमें नॉर्मल वैल्यू दी होगी तो परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे। ये भी बड़ी बात है। यदि नॉर्मल वैल्यू दी है, मान लीजिए 1/10 दिया हुआ है नॉर्मल वैल्यू, इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या किया जाता है, कभी भी परसेंटेज लगाया जाता है तो 100 का क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 का क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, 1/10 है तो 1/10 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसी में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 10%। यानी हमें पता चल गया कि 1/10 का क्या होता है? 10% होता है। एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, 25% मान लीजिए, 25% दिया हुआ है, इसका क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? 25 नहीं, 25% वो तो उल्टा हो जाएगा ना। देखिए 1/4 लिख लो आप,
1/4। यदि 1/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो देखिए चेंज करके 1/4 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 25%। आगे कि नहीं आ गया? यानी हमें पता चल गया कि कभी भी परसेंटेज हमको लगाना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए ये क्लियर हो गया। कुछ अब स्पेसिफिक वैल्यू हम लिखेंगे आपको, कि आपको डायरेक्टली पेपर में मिल जाएगा, आप निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये समझ लो 1/3 है, इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो इसका वैल्यू क्या होगा? 33 से 1/3% डायरेक्ट, या ये दिया हो या ये दिया हो, ये दोनों बराबर होता है। यानी हमें पेपर में दे दिया 33 से 1/3%, तो आप इसमें आप गुणाई भाग करने में टाइम निकाल दोगे तो सवाल कब करोगे? क्योंकि अधिकतर जो 80% जो परसेंटेज आते हैं वो सब ये 10 या 12% है, उसी पे घुमा फिरा के आते हैं। तो चलिए देखिए, यदि नहीं आ रहा होगा तब तो आपको यही रूल अपनाना पड़ेगा और ऐसे ही निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले जो आएगा 1/2। 1/2 कितना होता है? 50%। ये अभी मैंने आपको बताया था। फिर आता है 1/3, कितना होता है? 33 से 1/3%। फिर आता है 1/4, ये हमारा कितना होता है? 25%। फिर आता है 1/5, ये हमारा होता है कितना? 20%। फिर हमारा आता है क्या? 1/6 यानी 16 से 2/3%। फिर आता है 1/7 यानी 14 से 2/7%। फिर आता है 1/8, ये आता है 12 से 1/2%। फिर आता है 1/9, ये आता है 11 से 1/9%। और एक लास्ट में आता है 1/10 यानी कि 10%। ये जितनी वैल्यू आपको मैंने लिखाई है ये डायरेक्टली पेपर में आता है और डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सब मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि सब मैंने एसएससी का क्वेश्चन उठाए हैं। जितने क्वेश्चन है वो सब एसएससी के है, अदर का मैंने कोई नहीं उठाया है। क्योंकि पेपर सेट हम लोग देखा मैंने और आप भी देखे होंगे, तो अधिकतर जो क्वेश्चन फंसे हैं 99.9% जो क्वेश्चन आए वो एसएससी से आए हैं। तो एसएससी का पूरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो एसएससी में भी आप क्वेश्चन देखोगे तो ये डायरेक्टली आपका लगा होगा, उसमें डायरेक्टली लगा होगा तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लगाते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा, 2-4 बार लगाने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि बार बार लिखने से वो वैल्यू याद हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है। चलिए ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए। चले चलिए अब जो आएगा क्वेश्चन वो बेसिक क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलाएंगे, एडवांस तक लेके चले जाएंगे। बट आज का जो सेशन है वो हमारा बेसिक का लेक्चर है। बेसिक एक बार आप क्लियर कर लोगे तो एडवांस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, पहले एक बात ये समझ लो कि कभी भी का लिखा है या के लिखा है या ऑफ लिखा है, इंग्लिश वाले जो मीडियम के हैं उसमें ऑफ लिखा हो, हिंदी मीडियम वाले का लिखा हो या के लिखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, का के क्या मतलब है। अभी आपको क्वेश्चन में सब पता चलेगा कि का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है और ऑफ का मतलब क्या है। इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बच्चा भूल जाता है कि इसमें भाग करना है कि गुणा करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। इसीलिए ये पहले मैंने बता दिया आपको कि
का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें भी बच्चे गलत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको यही नहीं मालूम होता है का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है। इनका मतलब ही नहीं मालूम होता है। पता चले मालूम है नहीं, आपने प्लस लगा के कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपने माइनस कर रहे हो, तुरंत क्वेश्चन गलत, आंसर आएगा नहीं, घूमते रह जाओगे। तो आज के बाद आप कभी मत भूलिएगा का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना। यहां तक आपको समझ आ गया तो आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा कि अरे यार सही में हकीकत में का और के का मतलब से कितने सरल क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे और धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चन करते हुए एडवांस तक चले जाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, यदि x का 40%, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है। x का, अभी मैंने बोला का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, x का 40% y के 50% के बराबर है, तो y रेशियो x क्या होगा। यानी कि क्या कह रहा है, x का कितना है, 40% और y का कितना है, 50%। ये आपस में दोनों बराबर हैं। अभी मैंने बताया कि x का मतलब क्या होता है, x का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, मल्टीप्लाई करना, कितना, 40%। ठीक है, बराबर बराबर क्या होगा, y का कितना है, 50%। है कि नहीं है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू 4 बराबर y इंटू 5, यही तो होगा। यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5y। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। यानी x अपॉन y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 4। यहां तक कोई डाउट भाई, y को हम इधर ले लिए, x को हम इधर ले लिए, तो हमारा क्या आ गया, x अपॉन y बराबर क्या आ गया, 5 अपॉन 4। तो y रेशियो x क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 रेशियो 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। भाई y जो है हमारा 4 है, x हमारा क्या है, 5 है, यानी 4 रेशियो 5। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट, नो डाउट। अब पता चल गया ना का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, और हम आंसर ऐसे निकालेंगे। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी संख्या का 60% 168 है तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या का, अब हमें संख्या तो नहीं मालूम है ना कि वो कौन सी संख्या है, यानी किसी संख्या का, माना कि वो संख्या क्या है, x है, माना x है वो संख्या, तो x का 60% बराबर कितना है, 168 के बराबर है, तो x इंटू 60 अपॉन 100, यही तो होगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे लगेगा, ये तो मालूम है, बराबर 168। क्लियर, जीरो से जीरो कैंसिल, x इंटू एक्स बराबर 168 इंटू 10 अपॉन 6, 12 और 4 कितना हो गया, 8, यानी 28। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 280। यानी हमारी वो संख्या जो होगी, संख्या क्या होगी, वो हमारी
संख्या हमारी x जो है वो कितना है 278 280 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? यही इसका आंसर बनता है। x का मान हमें निकालना था केवल, आराम से इसका मान आपने निकाल सकते हो। ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पेपर में आते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 0.9 और 0.9% के बीच का अंतर क्या है। 0.9 और 0.9% का अंतर पूछ रहा है, यानी कि 0.9 माइनस 0.9% का अंतर पूछ रहा है। तो 0.9 माइनस 0.9 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी 0.9 माइनस 0.9। अब बात समझिएगा, बात समझिएगा। ये 2 जीरो ऊपर चला जाए तो 2 जीरो हमारा और बढ़ जाएगा, यानी कि 0.009। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं भाई, 2 जीरो है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए 0.9 है इंटू 10 टू पावर -2, ये फिजिक्स में पढ़ा है, यानी कि 2 और आ जाएगा तो 0.009 आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब इसको घटाना है हमें, तो क्या होगा, ये हमारा घटने के बाद आएगा 0.83। देखिए घटा के आप चाहो तो देख लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए 0.9 पहले लिखे हमने 0.9, अब ये लिखा जा रहा है पॉइंट के नीचे 0.009। ठीक है? कोई डाउट? नो डाउट। अब यहां पे हम 2 जीरो लगा दें तो कोई डाउट? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये इसको 1 दिया, फिर ये 1 इसको दिया ना, तो यहां हो गया 10। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? सॉरी 10 में से 9 गया, कितना बचा? कितना बचा बताओ? 1। यहां हमारा 9 बच गया। आप बात समझो, 9 में से 1 इसको दे दिया, ये 10 हो गया, फिर ये इसको 1 दे दिया तो यहां बचा 9, यानी 9 हो गया। उसके बाद यहां कितना बचा? 8 0.0, यानी कितना आ गया? 0.891, और ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? कोई डाउट? भाई थोड़ी बहुत तो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि 10 टू पावर -2 कैसे ऊपर आता है। कभी भी ये ऊपर जाता है तो 10 टू पावर में जाता है, और ऊपर से नीचे आता है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है? चलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये पेपर में एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको लेके आया आपको। कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन की बात हो जाती है कि आखिर में कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इतने अच्छे वीडियो आ रहे हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमसे जुड़ सके और पढ़ने में और मजा आए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्या के 3/7
7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? समझे बात को। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, माना कि वो संख्या हमारी क्या है, x है, x का 60%, x का 60% किसी अन्य संख्या, यानी कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो y इंटू कितना हो जाएगा हमारा, y इंटू 3/7 है। यही तो कह रहा है कि कोई संख्या है उसका 60% है और एक अन्य संख्या है वो 3/7 के बराबर है। अब देखिए x इंटू 60/100, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3/5 बराबर y इंटू 3/7। कोई दिक्कत नहीं, तो x इंटू 3/5 बराबर y इंटू 3/7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपान y हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 5/7, यानी x बराबर हमारा आ गया, x अपान y बराबर आ गया 5/7। तो x रेशियो y हमारा क्या हो जाएगा, आप बताओ, 5/7, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मैं पहले ही आपको बता दिया कि आज बेसिक हमारी क्लास है, कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे कि एक बार आपको समझ आ जाए ये सब, तो आगे करने में आसानी हो। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए, यदि नहीं लिखा हुआ, 5.6 kg का कितना परसेंट 140 ग्राम होगा? तो पहले तो मैं ये बताओ, 5.6 kg, इसको ग्राम में चेंज करना है। किसमें करना है? ग्राम में चेंज करना है। किसमें करना है? ग्राम में। ये बड़ा मैटर, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि 6.5 kg को ग्राम में चेंज करना है, तो कैसे चेंज किया जाए? तो मुझे एक बात प्यारी सी बता दो, 1 किलो में, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो आप तुरंत कहोगे कि सर 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। यही तो है। अब हमें एक बात बता दो, 0.6 kg लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे क्या है? 600 ग्राम। यानी 0.6, यानी पॉइंट की इधर जितना लगा होता है वो ग्राम की वैल्यू दिखाता है। और क्या होता है, मान लीजिए 1 का वो 1/6 भाग कह रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5600 ग्राम। अब समझ आ गया आपको? भाई इसको जोड़ दिया गया क्योंकि 5 किलो 600 ग्राम। प्रैक्टिकल वे में आप समझोगे तो 5 किलो 600 ग्राम बोल रहा है, यानी 5 किलो 600 ग्राम हमारा आ गया। आ गया ना? आ गया। बस इतना सा केस आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप क्लियर कर लिए। देखिए आप कैसे, इसको साफ कर दें। चलिए इसको साफ करके ऊपर लिख देते प्यारा सा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए क्या कह रहा है, 5.6 kg बराबर कितना होगा? 5600 ग्राम। यहां पे बच्चे कितने हमारे हैं कि वो कर ही नहीं पाए थे। ये जब क्वेश्चन आया था, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का, कितने बच्चे हमारे थे कि ये गलत कर दिए थे। उन्होंने क्या किया था, 5 किलो तो लिख दिया था, कुछ उन्होंने इस प्रकार लिखा था 5006, कुछ इस प्रकार लिख दिया था। क्यों लिखा था? उन्होंने ये समझा कि 5 किलो ये है और 600 ग्राम 6 ग्राम ये है। उन्होंने ये समझ के गलत करके आए थे। बहुत लड़के गलत किए थे, बहुत स्टूडेंट थे जो गलत करके आए थे, और जो थोड़ा अच्छे लेवल के स्टूडेंट थे उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया था। तो हमें अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनना है, ना कि लो लेवल का। चलिए अब वो ये कह रहा है कि 140 ग्राम है। कितना है? 140 ग्राम। कितना परसेंट होगा? तो कितना होगा? 140
बटे 5600, 140 बटे 5600, 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, इनटू 100। भाई परसेंटेज में हमको निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 10 से 10 कैंसिल, यानी 140 बटे 56, इससे ये कैंसिल 2.5%, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2.5% इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस मैंने इसको ग्राम में चेंज कर दिया, मेरा ग्राम दिया हुआ था और इसी का परसेंटेज पूछ रहा था। तो कभी भी जिसका परसेंट पूछता है उसको ऊपर रखा जाता है, यानी ऊपर रखा मैंने, और नीचे हमारा जो ये आया था वैल्यू, इसको मैंने रखा और 100 से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में निकालना था, और ये हम अपना आंसर निकाल के ले आए। आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, थोड़ा स्याही इसमें डाल दे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है? 720 डैश 400 से कितने परसेंट कम है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 720 जो है ना, ये वो 400 से कितना परसेंट कम है, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है, पहले तो ये देखना इससे कितना कम है, यानी 400 में कितना कम है? 320 कितना कम है ये बताओ पहले। ये हमारा कितना कम है? कितना कम है? 80 कम है। कितना है? 80 कम है। अब इसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो 80 बटे 400। भाई इसी में से तो पूछ रहा है कितना कम है, यानी ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे प्रॉफिट लॉसेस में करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू में से तो कम और ज्यादा किया जाता है, यानी कि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, इसमें से 320 कम है, यानी एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या है? 400। इसको परसेंटेज में जब चेंज कर दिया गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, यानी कि 20%। 20% हमारा कम है। कितना कम है? 20%। कितना कम है? 20%। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 20% हमारा कम आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है? चलिए आगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, यदि किसी संख्या का लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या है, समझिएगा बात को, किसी संख्या का, यानी वो संख्या x है, x का 2/5, फिर का लिखा हुआ है, का कितना? 40%, बराबर जो है वो कितना है? 24 के। ये कह रहा है तो x इंटू 2/5 इंटू 40/100, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, बराबर 24, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 5, ये तो होगा, और इससे ये कैंसिल, कितना हो गया? ये हमारा 6 चौक 24, यानी x बराबर हमारा क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 6, यानी x बराबर हमारा क्या हो गया? 150। यानी वो संख्या कितनी होगी? 150 होगी। वो संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 150। भाई सिंपल सा ये कह रहा है कि किसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है, यानी कि वो संख्या कितनी होगी? 150। समझ आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। चले आगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
8वां नंबर, 8वां नंबर क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी संख्या का, सॉरी 8वां नंबर ये देखिए, ये तो हो गया यदि किसी संख्या का 2/5। ये देखिए 12,600 का कितना परसेंट 2,898 रुपए है। 12,600 का कितना परसेंट 2,898 रुपए है। तो देखिए क्या कह रहा है, 12,000 का 12,600 का कितना कह रहा है, 12,600 का कितना परसेंट हमारा क्या है, 2,896 रुपए है, सॉरी 98 रुपए है। भाई ये जो है माना वो संख्या क्या थी, एक्स की, एक्स परसेंट थी, यानी 12,600 का कितना परसेंट 2,898 रुपए है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2898 अपॉन 126। इससे ये कैंसिल कितनी बार चला जाएगा, 23 बार। 23 बार ही हमारा चला जाएगा और ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप सोचो परसेंटेज यहाँ क्यों लगाया, अरे यार यहीं पर तो मैंने कर दिया परसेंटेज को क्लियर, तो मैंने यही कर दिया ना आपको परसेंटेज, इसीलिए भाई वो वही पूछ ही रहा है तो मैंने वही क्लियर कर दिया आपका। ये समझ आ गया, ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं है क्वेश्चन। चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्या कह रहा है देखिए, किसी संख्या का 45% में 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, संख्या तो हमें नहीं मालूम है, तो माना वो संख्या क्या है, एक्स है। एक्स संख्या का 45%, एक्स का 45% कितना कम आ रहा, 30। वो किसके बराबर है हमारा, 150 के बराबर। वो किसके बराबर है हमारा, 150 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि x का 45% कितना कम आ रहा है, 30, वो बराबर है 150 के। तो x इंटू 45/100 माइनस 30 बराबर 150। ये इधर आ जाएगा तो x इंटू 45/100 बराबर 150 माइनस 30, यही तो आएगा। यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 120 इंटू 100/45। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। 9 9 पना 45 20, यही तो जाएगा। यह हमारा चला जाएगा 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, यही तो जाएगा। यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 40 इंटू 20/3, यही तो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 120/3, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40। यानी हमारी वो वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 40 होगी। करके देख लो, वही चीज आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए यानी वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 चौक 12 यानी कि 120। 1 मिनट, 3 चौक 12 120, 2 जीरो होगा यानी 400 हो जाएगी। वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 हो जाएगी। यानी वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 400 आएगी। 400 हमारी वैल्यू आएगी। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 10वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा है। यदि यदि किसी संख्या का 1/3 125 है तो उस संख्या का 64% कितना होगा। एक कोई संख्या है उसका 1/3 यानी 1/3 वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 125 के बराबर है, तो वो संख्या का 64% कितना होगा। तो देखिए किसी संख्या का 1/3 कितना है 125, यही तो कह रहा है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 125 इंटू 3 बराबर 375, ये तो होगा 5 3 15। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 375 का कितना परसेंट 64%, ये तो कह रहा है, एक सेकंड देख लो कितना है 64%, कितना है 64%, यानी 375 गुणे 64/100, ये तो होगा। ये हमारा चला गया 20 बार, ये हमारा चला जाएगा कितनी बार, ये हमारा जाएगा 6 35 7 5 35 7 5 35 और 25 75 बार जाएगा। यानी हमारा जो आएगा 75 इंटू 64/20, यही तो आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। यानी कि ये हमारा किसका मान है x का मान है। तो हमारे यहीं पे निकाल लो, क्यों आगे बढ़ाएं। यानी कितना आ जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 240। 240 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बस मैंने कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला। भाई वो साफ साफ ये कह रहा था ना कि पहले तो हमें इसका निकालना था। यहाँ दो कंडीशन दी हुई थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि इसकी वैल्यू निकालनी थी। जब इसकी वैल्यू निकाल दी थी तो ये परसेंटेज में पूछ रहा था। ये किस में पूछा था, परसेंटेज में। ये केस सेकंड हो गया था हमारा, ये केस हमारा सेकंड हो गया था। क्या पूछ रहा था, परसेंटेज। 64% इसका कितना होगा। चले आगे 11th नंबर पर बढ़े। चलिए 11th नंबर, क्या कह रहा है, 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा। 1200 का 30% का 20% मान पूछ रहा है ये। तो लिख देंगे 1200 इंटू 30 इंटू 20/100/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 इंटू 3 इंटू 2, ये तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा। 6 इंटू 12 12 72, 72 इसका आंसर आ जाए, यानी 72 इसकी वैल्यू आ रही होगी। भाई वो यही कह रहा है कि 1200 का 30% का 20%, मैंने का बोला, के बोला, मल्टीप्लाई करना, यही तो पता है शुरू में, बस वही चीज है। चले आगे 12वां नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर 12वां नंबर क्या कह रहा है देखिए। लिखा हुआ है 38 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करो। 3800 का 25/9 गुणे 15% का 18% मान पूछ रहा है। निकाल लेंगे 3800 गुणे 25/9 गुणे 15/100 गुणे 18/100।
यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, ये तो होगा 9 दूनी 18, यही होगा ना? होगा। इससे ये कैंसिल, 5 हम 25 और ये गया 20। या आप ऐसे डायरेक्ट काट लो, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। इससे ये चला गया 2 बार, चला गया ना। इससे ये चला गया कितनी बार? 19, यानी 19 इंटू 15, ये तो आएगा। कितना जाएगा? 5, 8 और 2, 285 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 285 ये आ रहा होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर यहाँ मुझे डाउट आ रहा है। हम उसको फिर समझाएंगे, आपको पूरा समझाएंगे। कोई भी चीज आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर है। थोड़ा भी डाउट आपका कट ऑफ कम कर देगा और आप पास नहीं हो पाओगे। हमें पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। पूरी मैथ देखिएगा, कुछ भी मत छोड़िए, आराम से आप पास हो जाओगे। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां नंबर देखिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। 13वां 14वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी बॉक्स में 780 केले हैं। भाई कोई बॉक्स है, उसमें 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। जिनमें से क्या है, 130 जो केले हैं वो सड़ गए हैं। शेष अच्छे गुणवत्ता वाले केले हैं। भाई 780 केले हैं, उसमें से 130 केले सड़ गए, खराब हो गए, फेंक दिए गए। जो अच्छे केले हैं वो अच्छे केले हैं। अच्छे गुणवत्ता वाले केले का परसेंटेज कितना होगा? अच्छे गुणवत्ता वाले केले का परसेंटेज पूछ रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 700 टोटल जो केले हैं वो 780 केले हैं। कितने हैं? 780 केले हैं, जिसमें से सड़े जो केले हैं वो कितने हैं? 130। यही तो है, सड़े हैं, सड़े हैं ना, सड़े। तो बचे कितने हैं? बचे जो केले वो कितने बच गए? इसमें माइनस कर दिया गया तो 0, 5, 6, 650 हमारे पास केले बच गए। अब इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज हमारा क्या निकाल लेंगे, 650 बटे 780 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 83.33%। और ये इसका आंसर आ जाएगा। है प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, बाकी घुमाने वाला क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप समझेंगे नहीं तो आपका क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा। भाई टोटल हमारे पास केले कितने हैं? 780, इसलिए 780 नीचे रखा गया। केले सड़ गए थे, 130 खत्म हो गए थे, बचे जो केले थे 650 केले थे, और आंसर हमने निकाल दिया। चलिए आगे, चलिए 14th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। फोर्टींथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 14th नंबर लिखा है, सचिन ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाए। भाई सचिन थे, उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। 6 चौके और 4 छक्के लगाए, उसके मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने % रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? मतलब कितने % वो रन दौड़कर बनाया। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि छक्के और चौके कितने कितने थे। 6 छक्के थे, 6 चौके थे और 6 छक्के थे, यही है ना? एक मिनट यार, चेक कर लो। 4 छक्के थे, ये आ गया
6 चौके थे 4 छक्के थे, तो इनका टोटल रन कितना हो गया। ऐसा कोई स्टूडेंट हमारा नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा चौके का मतलब क्या होता है, छक्के का मतलब क्या होता है। यदि नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूं। चौका मतलब होता है 4 रन और छक्का मतलब होता है कितना, छक्के मतलब होता है 6 रन, ये होता है। तो टोटल 6 और 4 बनाए हैं, यानी 6 चौक 36, 6 चौक 36 और 4 इंटू 6 कितना हो गया ये, 6 चौक 36, ये तो होगा, सॉरी 4 इंटू 4 होगा ना। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। 4 रन बनाया 6 के हिसाब से, 6 चौक 24, वही मैं कहूँ ना क्यों गलत आ रहा। 6 चौक 24 और 6 इंटू 4, 6 चौक 24, अब सही है। यानी टोटल ये रन कितना बनाया, 24 प्लस 24 कितना हो गया, 48। यानी 48 रन उसने खड़े खड़े चौके छक्के मार के बनाए। टोटल रन कितना है हमारा, टोटल रन 120 हमारा, टोटल रन 120 है, उसमें से 48 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 70 और 2 72, ये तो बचेगा 72 रन। 72 रन उसने क्या किया, देख ठीक है। 72 रन उसने क्या किया, बनाया, कैसे, दौड़ के उसने 72 रन बनाया। तो अब हमें एक बात बता दो, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना, आप जानते हो 72 रन दौड़ के बनाया, टोटल 120 रन था, उसका 100 गुना, भाई परसेंटेज हमें निकालना है। तो यानी कि 72 इंटू 10/12, इससे ये कैंसिल, यानी 60% रन उसने क्या किए, दौड़ के बनाए। 60% उसने रन क्या किया, दौड़ के बनाया, और बाकी जो रन था उसने क्या किया, चौके छक्के लगा के बनाए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर करना चालू करिए, जिससे कि और से ज्यादा स्टूडेंट्स से जुड़ सके। क्योंकि 1 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ में आपका कोर्स खत्म करा दिया जाएगा, उसके बाद हम सेट लगाने चालू करवा देंगे। तो दोस्तों जितने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखा जा रहा है, जो स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देख रहे हैं, उनको आप शेयर करिए, जिससे कि वो हमसे जुड़े और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे देखें। क्योंकि ये सब एसएससी का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा, इन्हीं में से पेपर पूरा मैथ का आएगा। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके, मॉडरेट क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।